तीन प्रकार के ताप हैं, उसका उन्मूलन करती हैं भागवत की कथा। आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक जितने भी ताप जीवन में आते हैं, उनको जूझना, उनसे लड़ना से। अच्छा एक बात बोलूं, ज्यादातर कथा सुनने वाले लोगों की संख्या में आपको वो लोग मिलेंगे जो किसी ना किसी जीवन में घटी घटना से पीड़ित हैं। कथा में कैसे आ गए? बोले कि सब जगह घूम लिए, किसी से शांति नहीं मिली, कथा से ही मिल रही है, बस यहीं से शांति मिल रही है। व्यक्ति अपने जीवन में सुख प्राप्ति के लिए पहले विदेश घूमेगा, देश घूमेगा, दुनिया भर के शहरों का भ्रमण करेगा, साइट्स देखेगा, और उससे जब ऊब जाता है तो फिर नए नए पदार्थ खाने शुरू करता। पानी पूरी खाएगा, पिज्जा खाएगा, बर्गर खाएगा, ये खाओ वो खाओ। क्यों? सुख चाहिए कैसे भी। उससे भी मन भर जाता है तो फिर पहनना शुरू करता है, ये ब्रांड के कपड़े, ये ब्रांड के जूते, ऐसी वाली घड़ी, ऐसी वाली, ये सब कुछ पहन पहन के देख लेता है। उससे भी मन नहीं भरता तो फिर गाड़ियां ले आता, ये इतने करोड़ की गाड़ी, इतने लाख की गाड़ी, ये वाली गाड़ी, उससे भी मन भर जाता है। फोन ले आता है, इससे मन भरे। हर तरीके के सुख भोग के देख लेता, उसके हृदय को शांति नहीं मिलती। लेकिन वही व्यक्ति 1.5 करोड़ की गाड़ी में बैठ के, 5 लाख का फोन लेके, 10 लाख के जूते पहन के, 50 लाख की घड़ी पहन करके कथा में आकर के बैठता है, नेत्रों से झरझर आंसू गिरने लगते हैं। अब पायो परम विश्राम, यहां मुझे परम विश्राम मिला, यहां उसको परम शांति मिलती। और बस उस परम शांति के आगे सब फीका लगने लगता है, सब कुछ अच्छा नहीं लगता। ड्राइवर गाड़ी ले जाओ, पैदल जाऊंगा घर तक। घड़ी तुम ले जाओ भैया, फोन तुम ले जाओ, सब छोड़ छाड़ के बस अब हरि शरण में आयो, अब कुछ भाता नहीं। तो हम पहले ही क्यों नहीं आ जाते? सारे इतने खर्चे करके, सुख शांति की इतनी याचनाएं करने के बाद अंत में क्यों कथा में आए? पहले ही आ जाओ। और आजकल वो अच्छा लग रहा है कि युवा पहले ही आ जा रहे हैं कथा में, बाद में भोग दृष्टि के प्रति, भोग वृत्ति के प्रति जाएंगे, पहले ही कथा में आ जा रहे हैं, पहले ही शांति की आप मार्ग पर आ गए। और एक बात बोलें, जिसको यहां शांति नहीं मिली, दुनिया में भटक ले, उसको कहीं नहीं मिलेगी। फिर कुछ कर ले, जिस व्यक्ति का कभी कथा में मन नहीं लगा, सत्संग में मन नहीं लगा, भगवत कीर्ति में मन नहीं लगा, वो दुनिया के किसी कोने में चला जाए, कितनी भी बड़ी से बड़ी उपलब्धियों को प्राप्त कर ले, वो शांति को कभी प्राप्त कर ही नहीं पाएगा। ये परम शांति का स्थान है। तापत्रयोन्मूलनम, 3 प्रकार के तापों का उन्मूलन करती है श्रीमद् भागवत की कथा। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वर, भागवत जी को छोड़ के हम किसी और को कैसे सुन सकते हैं? बोले क्यों? सद्यो हृदय वरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्, जिनके श्रवण की इच्छा मात्र से चित्त में हरि प्रकट हो जाते हैं, ऐसी भागवत की मंगलमयी कथा है। इस वक्त यहां बैठे हर व्यक्ति के चित्त में ठाकुर जी हैं। हाँ, उसके में नहीं है जो यूं सोच रहा हो 10 मिनट बाद में उठ के चला जाऊंगा। जो यूं सोच रहा हो कि नहीं कथा पूरी सुननी है, बैठना है, अरे ये कथा विश्राम नहीं हो, महाराज जी विश्राम नहीं कर दें, 6:30 बजे यूं नहीं बोल दें कि अब आरती होगी, ऐसा नहीं कह दें, अभी हमें सुनना है। ये भावनाएं जिनके चित्त में प्रकट होती हैं, उनके चित्त में ठाकुर जी बैठे हैं। सद्यो हृदय वरुद्य कृत तेत्रकृत भी शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। कथा आप नहीं सुनते हैं, सत्संग के प्रति रुचि भी ठाकुर जी चित्त में बैठवा के आपकी करवाते हैं। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी चाहते होंगे तो ही बैठना होगा। किसी को ठाकुर जी चाहते हैं कि ये ना सुधरे,
ये बिगड़ा ही रहे तो उसका चित्त पवित्र होगा ही नहीं, वो सुन नहीं पाएगा, वो जाएगा। पर जिसके प्रति ठाकुर जी की भावना होगी कि नहीं ये पवित्र हो, इसका मन बुद्धि चित्त पवित्र हो, और बैठेगा कथा में। सद्यो हृदय वरुध्यते त्रिकृत भी शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। जिस कथा को सुनने की इच्छा मात्र से हरि चित्त में आ जाते हैं, ऐसी भागवत की कथा। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखादमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम कल्प तरोर गलितम फलम। भागवत क्या है? फल है। किसका फल है? वेद रूपी कल्प वृक्ष का फल है। 4 वेद हैं, उन चारों वेदों का ही एक वृक्ष है जिसे कल्प वृक्ष कहते हैं। कल्प वृक्ष का मतलब क्या? जिसके नीचे बैठ के जो कल्पना करो वो मिल जाता है, उसे कल्प वृक्ष कहते हैं। स्वर्ग में है कल्प वृक्ष, उसके नीचे बैठ के सोचो मुझे दही खानी है तो तुरंत दही आ जाएगी। उसके नीचे बैठ करके सोचो मुझे ये वाली सवारी मिल जाए तो वो सवारी मिल जाएगी, ये वाले कपड़े मिल जाए वो मिल जाएगा। जो कल्पना करोगे वो प्राप्त होता है। कहते हैं कि एक बार कोई व्यक्ति गया और उसने जाकर के कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके विचार किया, बहुत तेज भूख लगी है, 56 भोग प्रकट हो जाए। तो 56 भोग प्रकट हो गए। 56 भोग देख करके उसके चित्त में आया, इतना भोग कहीं ऐसा ना हो खाते खाते मेरा पेट भर जाए, मेरा पेट ही नहीं भरे, मैं खाता रहूं। और खाता गया, उसका पेट ही नहीं भरे। थोड़ी देर बाद उसके मन में आया, खुद उठ करके लेना पड़ता है, परोसने वाले सुंदर सुंदर युवतियां आ जाएं। तो खूब सारी युवती आ गई। खूब खाते खाते अब जो सोचते जाओगे सब होता रहेगा वहां। तो सोचते सोचते उसके मन में अचानक से सोच आई, मैं इतना खा रहा हूं कहीं देवता मुझे पीटे नहीं। इतने में ही देवता प्रकट हो गए, अपने डंडा ले लेकर उसको पीटने लगे। कल्प वृक्ष वहां तो जो सोचोगे वो आएगा। भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि कल्प वृक्ष पृथ्वी पे नहीं है। हमारी कल्पना में तो कुछ भी आ जाता है। आप लोग कभी, अच्छा मैं आपको क्या बता रहा हूं, आप सब जानते हो, कभी आपस में 5-6 लोग बैठ करके एक दूसरे के भाव साझा करो, अपने अपने भाव बताओ। भाई ऐसे बोल के करोगे तो वो तो सदे हुए भाव देगा। ऐसे ही जब मित्रों के साथ जाते हो तो कभी कभी 1-2 मित्र ऐसे होते हैं, उनकी सोच ऐसी होती है कि वहां कोई जा ही नहीं सकता। हम एक बार बद्रीनाथ जा रहे थे तो हमारे एक भैया हैं, तो रास्ते में बात चलती जा रही थी कि भाई बहुत लैंडस्लाइड होता है यहाँ पे, इतने पहाड़ गिरते हैं, खिसकते हैं, क्योंकि उत्तराखंड के जो पहाड़ हैं वो मिट्टी के पहाड़ हैं ज्यादातर। तो जरा सी वर्षा होती है तो लैंडस्लाइड हो जाता है। तो ऐसी सब चर्चा कर रहे थे 5-6 लोग बुद्धिमान। सरकार कभी कुछ विचार नहीं कर सकती कि लैंडस्लाइड ही नहीं हो, कभी गंगोत्री यमुनोत्री बद्रीनाथ के मार्ग में कभी लैंडस्लाइड ना हो। सोचते जा रहे थे, तभी हमारे एक भैया बोले एक काम हो सकता है। मैंने क्या? सरकार यदि हेलीकॉप्टर से इन पे सीमेंट डलवा दे तो ये कभी लैंडस्लाइड नहीं होगा। हमने कि चरण कहां हैं तुम्हारे? तो ये तो बहुत अच्छी बात हमने बताई जो हम मंच से बोल सकते हैं। लोग तो ऐसी ऐसी सोच रखते हैं कि हम क्या बताएं। एक बार मैं कहीं कथा कह रहा था तो कथा में वो पद गा रहा था, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकलें, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकलें। मैंने कहा हर व्यक्ति को अधिकार है अपनी इच्छा मृत्यु करने का, पर इच्छा मृत्यु संसारी भोगों के प्रति ना हो, ठाकुर जी के प्रति हो। जैसे मेरे प्राण वृंदावन में निकलें, ऐसी इच्छा मृत्यु। मेरे प्राण पुरी जगन्नाथ में निकलें, मैं महाप्रभु जगन्नाथ जी का महाप्रसाद पाकर के और पुरी का दर्शन करके दंडवत करूं तभी मेरे प्राण चले जाएं। मेरे प्राण सत्संग में जाएं, मेरे प्राण कथा में जाएं, मेरे प्राण हरि भक्तों के दर्शन करते हुए जाएं। ऐसी इच्छा सब रख सकते हैं। तो हमारे एक प्रिय भैया, उनको मिष्ठान बहुत प्रिय है, बोले मेरा मन तो ऐसा है कि गोवर्धन में जतिपुरा की आलू की जलेबी
और वो मुख में जावे और जैसे ही मैं दांतों से उसको चबाऊं उसका रस मेरी जीभ में घुल जावे और वो रस मेरे पूरे मुंह में डोल रहा हो और उसी समय मेरे प्राण चले जाएं। तो मैंने कहा भाई तुम्हारी इच्छा तो देखो कितनी ऊंची इच्छा है। बहुत ऊंचे ऊंचे लोग हैं भैया संसार में। बुद्धि नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे, ऐसी बड़ी बड़ी मेधावी बुद्धि वाले लोग हैं जो क्या क्या सोच लेते हैं पता नहीं। तो बहुत अच्छी कृपा है भगवान की, कल्प वृक्ष धरती पर नहीं है। लोग कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी विचार कर सकते हैं। तो निगम कल्प तरोर गलितम फलम, ये कल्प वृक्ष कहां है? वेद रूपी कल्प वृक्ष, वेद रूपी कल्प वृक्ष पृथ्वी पर है। ये श्रीमद् भागवत क्या है? ये कल्प वृक्ष है। यहां बैठ करके जो मांगोगे सो मिल जाएगा, लेकिन हां संसारी वस्तु मांगोगे तो नहीं मिलेगा। हाँ आप ये मांगो कथा में बैठे बैठे कि मेरी माला मैं 7 माला करता हूं, मेरी 16 माला हो जाए। हे भागवत जी कृपा करो मुझे आलस ना हो और मेरी मालाएं 16 हो जाएं, हो जाएंगी 16। हे भागवत जी ऐसी कृपा करो हर महीने मेरा वृंदावन आने का कोई क्रम बन जाया करे, वो इच्छा पूरी हो जाएगी। हे भागवत जी ऐसी कृपा करो ठाकुर जी की सेवा में मेरी इतनी रुचि बढ़े कि कभी आलस्य ना आवे, ये इच्छा पूरी हो जाएगी। हे भागवत जी मेरे गुरुदेव मुझे अति प्रिय हो जाएं, मुझे उनमें कभी दोष ना दिखे, ये भाव पूरा हो जाएगा। भगवत संबंधी जो कल्पना आप यहां बैठ करके करेंगे वो कल्पना तुरंत पूरी होगी, क्योंकि ये कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष का फल है भागवत। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। निगम वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल श्रीमद् भागवत। अच्छा एक बात और कह दें हम, श्रीमद् भागवत की कथा सुनना, मैं कहता ही हूं इस बात को, श्रीमद् भागवत की कथा सुनना ये अपने आप में फल की प्राप्ति ही है। आपने अपने पूर्व में कुछ अच्छे कृत्य किए, जिन कृत्यों से आपको फल मिलना था, उस फल के रूप में ऐश्वर्य ना दे करके, धन ना दे करके, संपत्ति ना दे करके कथा सुनने का अवसर ठाकुर जी ने दिया है। बहुत बड़ी कृपा है। हमारे कृत्यों का फल हमको मिलता है, हमारे कर्मों का फल हमको मिलता है, तो फल के रूप में अगर ऐश्वर्य मिल रहा है तो सोचो ठाकुर जी ऐसे निपटा रहे हैं आपको। फल की प्राप्ति में धन धान्य मिल रहा है, खूब खूब संपत्ति मिल रही है, तो भी ठाकुर जी आपको ऐसे ही निकाल रहे हैं। पर आपके किए गए सत्कर्मों के फल के रूप में धाम के प्रति प्रेम, नाम के प्रति प्रेम, वैष्णव प्रीति, कथा के प्रति प्रीति, ठाकुर जी के प्रसाद के प्रति प्रीति, ये प्रीतियां यदि चित्त में जागृत हो रही हैं तो निश्चित है कि ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हैं। आपको ऑप्शन दिए जाते हैं परिवार से, वृंदावन जाना है कि गोवा जाना है, तो मन में आता ही नहीं है कि गोवा जाना है। या ऐसे भी होता है ना कि मन तो हो रहा था पर मन में लगा कि ठीक है वृंदावन ही हुआते हैं, सब लोगों की ज्यादा रुचि वहां जाने की। ऐसे नहीं, मन में इच्छा ही नहीं हो, बोले दूसरा नाम ही मत लो। वृंदावन के साथ में ऑप्शन होना ही नहीं चाहिए। वृंदावन के साथ में ऑप्शन वाला काम नहीं होना चाहिए। वृंदावन मतलब वृंदावन, व्रज मतलब व्रज। वहां ऑप्शन दे करके आप वृंदावन की महिमा घटा देते हो अगर ऑप्शन दे रहे हो तो। नहीं 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 नहीं, वृंदावन का नाम आ रहा है। हाँ ऐसा कह सकते हो गोवा जाना है कि दक्षिण भारत जाना है, मनाली जाना है कि शिमला जाना है, ये कहो। वहां वृंदावन को ऑप्शन में ही मत रखो। तो वृंदावन आ जाए तो फिर बाकी के तो 4 ऑप्शन में क्या है, बोले वृंदावन, दूसरा क्या बोले श्री वृंदावन, तीसरा क्या है प्यारो वृंदावन, चौथा क्या बोले मेरो वृंदावन। ये सब वृंदावन ही है, चारों ऑप्शनों में वृंदावन है और कुछ नहीं है। ऐसी स्थिति यदि आपकी है, ऐसी स्थिति रुचि वृंदावन के प्रति अगर आपकी है, प्रसन्न हो जाइए। ठाकुर जी आपसे इतने रीझे हैं कि आपकी धाम में इतनी निष्ठा,
कि उस धाम के आगे अब और कुछ नहीं सुहाता, उस नाम के आगे कुछ नहीं सुहाता, कथा के आगे कुछ नहीं सुहाता। भगवत संबंधी जितने भी क्रम हैं, धाम, नाम, कथा, इनके साथ में ऑप्शन ही नहीं है, बोले यही है और कुछ नहीं चाहिए। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखादमृतद्रव संयुतम। वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत, और सुखदेव जी के मुख लग जाने से ये भागवत जी अमृत तुल्य हो गई हैं। फल में तोता मुंह लगा दे तो फल मीठा हो जाता है, पर यदि फल पहले से ही मीठा हो और फिर कोई सुखदेव जी के समान कोटि का अपना मुख लगा दे तो वो फल अमृत बन जाता है। श्रीमद् भागवत जी पहले से ही मीठी हैं। इतनी सुंदर सुंदर लीला, ऐसी सुंदर सुंदर कथा, इतनी सुंदर सुंदर ठाकुर जी के अनुभव श्रीमद् भागवत जी में। वो खट्टी हो सकती हैं, कड़वी हो सकती हैं, भागवत जी तो मीठी हैं। और कैसा फल है पता है? श्रीमद् भागवत एकमात्र ऐसा फल है जिसमें ना छिलका है ना गुठली। आप कहोगे छिलका गुठली का मतलब? छिलका छोड़ दिया जाता है, गुठली भी फेंक दी जाती है। श्रीमद् भागवत में कोई भी ऐसा विषय नहीं है, कोई भी ऐसा प्रसंग नहीं है जिसको छोड़ा जाए। सब ग्रहण योग्य हैं, सब स्वीकार करने योग्य हैं। कई बार कह दिया जाता है श्रीमद् भागवत का एकादश स्कंद बहुत कठिन है, श्रीमद् भागवत में कपिल विभूति संवाद बड़ा कठिन है, श्रीमद् भागवत की पंचम स्कंद बड़ा कठिन है। नहीं, कुछ कठिन नहीं है। भागवत सुनने की इच्छा होनी चाहिए, सुनाने वाले में रुचि होनी चाहिए। श्रीमद् भागवत में एक भी वस्तु त्याज्य नहीं, सब ग्रहण करने योग्य है। सुख मुखाद अमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम। भागवत की सुंदर कथा की रसमाला को पियो। ये बात मैं हर बार कहता हूं, कथा सुनने का विषय नहीं है, कथा पीने का विषय है, सुनने का विषय नहीं है। सुनने वाला व्यक्ति सुनी हुई चीज को भूल सकता है, पर पीने वाली वस्तु तो पीने के बाद असर करती है। पानी पिया है तो पानी भीतर जाके प्यास बुझाएगा, अपना कुछ रूप दिखाएगा। दूध पिया है तो दूध भीतर जाकर के अपना प्रभाव डालेगा। मदिरा पियोगे तो मदिरा भीतर जाके आपको नशा कर देगी। भांग छानोगे तो फिर होगा जो होना है। पीने वाली वस्तु आप नहीं भी चाहोगे तो भी अपना असर करेगी। अब कोई गलती से जहर पी गया, अब खूब कहते रहो तू पलटी कर ले, तू यूं कर ले। नहीं भाई, अब प्राण जाने ही है। क्यों? पी लिया है। इसका मतलब क्या है? सुनी हुई बात, सुना हुआ विषय, सुनी हुई वस्तु एक समय पर उतना प्रभाव नहीं डालेगी, लेकिन पी हुई वस्तु का तो प्रभाव रहता है। इसलिए भागवत सुनिए मत। पिबत भागवतम रसमालयम। गुरु के वचन, आचार्यों के वचन, कथा के वचन, इनको सुनना नहीं है, पीना है। और पीना कैसे है? इतनी निष्ठा करके श्रवण करना है कि ये जो कह रहे हैं वो सर्वस्व है मेरे लिए। हम एक बात मैं तो सब कथा में कहता हूं, व्यास मंच से नीचे उतर के मैं कितना भी कुछ बोलूं मत मानो, पर यहां बैठ करके अगर कुछ कह दें उसको तुरंत मान लीजिए। हमारी महिमा नहीं है, हम भी आपकी तरह वही बालक हैं। हम भी बचपन में मम्मी से खूब पिटते थे, हम भी आपकी तरह रोते थे, हम भी आपकी तरह खाते हैं, हम भी वैसे ही सोते हैं, हम भी स्नान करते हैं। हमारे अंदर भी मल आदि सब कुछ है, हमारे अंदर भी वही है जो आपके अंदर है, वही भाव, वही विचार, सब कुछ। पर यहां बैठ के कुछ हो जाता है, पर वो नहीं पता वो क्यों होता है। इसलिए यहां कह के जो कह दिया जाए उसको मान लीजिए। ये व्यासपीठ हमारी नहीं है, ये ठाकुर जी की व्यासपीठ है, ये वेदव्यास की व्यासपीठ है, ये सुखदेव जी की व्यासपीठ है। यहां कोई आज्ञार्थ कह के कह दिया जाए कि ये करना है तो उसको कर लीजिए, अनुभव अपने आप होगा। कई बार
कथा कहने वाले वक्ता को अपनी वाणी पर भरोसा नहीं होता, पर सुनने वाला इतने हृदय से सुन लेता है कि उसको भगवत प्राप्ति हो जाती है, कहने वाले को नहीं होती।